वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8 के सोशल स्टडीज का सैंपल पेपर नंबर 2। ये इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है। वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल होने वाली है आपके एग्जाम्स के लिए। तो चलिए वीडियो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पेपर पैटर्न देख लेते हैं। तो पेपर पैटर्न आपको पता ही है, टाइमिंग आपको 3 आवर्स की दी जाएगी। टोटल पेपर आपका 80 मार्क्स का आएगा। ठीक है, पार्ट ए में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। एक एक नंबर के 16 एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं। व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल लैंड क्रिएचर्स आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द वाटर बॉडीज। तो कितने परसेंटेज ऑफ टोटल लैंड क्रिएचर्स आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम वाटर बॉडीज। तो वाटर बॉडीज से कितने टोटल लैंड क्रिएचर्स जो है वो ओरिजिनेट हुए हैं। तो आंसर है 75%। ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ मिनरल्स आर पेट्रोलियम, बार्ले, कोल एंड मैग्नीज। तो किस तरीके के मिनरल हैं ये सारे? नॉन मेटालिक मिनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिसोर्सेज कैन नॉट बी इंक्लूडेड इन द कैटेगरी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। इसमें से कौन से जो है रिसोर्सेज को नेचुरल रिसोर्सेज की कैटेगरी में नहीं डाला जा सकता। तो आंसर है मशीनरी। ठीक है, नेक्स्ट है व्हेन वाज द इंडियन बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ एस्टैब्लिश। तो इंडियन बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ जो है उसकी स्थापना कब हुई थी। तो आंसर है 1952। व्हाट इज द बेस्ट वेराइटी ऑफ कोल। तो कोल की बेस्ट वेराइटी कौन सी है? एंथ्रासाइट। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज आयरन ओर मोस्ट एबिडेंट। आयरन ओर सबसे ज्यादा जो है वो कहां पर पाया जाता है? बिहार में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है डैश बैंक्स आर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। किस तरीके के बैंक जो है वो गवर्नमेंट जो है वो कंट्रोल करती है। ठीक है, तो आंसर है पब्लिक सेक्टर बैंक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं द डैश इज एन 11 कैरेक्टर कोड फॉर आइडेंटिफाइंग द बैंक एंड ब्रांच इन विच एन अकाउंट इज हेल्ड। तो बेसिकली इससे बैंक और ब्रांच का जो है वो आइडेंटिफिकेशन होता है। 11 कैरेक्टर का कोड होता है। ये क्या है? IFSC कोड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बाय व्हाट कैन बी डन यूजिंग एन ATM कार्ड। ATM कार्ड का यूज करते हुए क्या किया जा सकता है। तो उससे कैश विथड्रॉल कर सकते हो, बैंक अकाउंट को चेक कर सकते हो, फंड को ट्रांसफर कर सकते हो, बिल पेमेंट भी कर सकते हो। तो ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है व्हेन एंड वेयर वाज द इंडियन नेशनल कांग्रेस फाउंडेड। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब और कहां हुई। ठीक है, तो दिसंबर 28 1885 को मुंबई में हुई थी, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विच फेमस न्यूज़पेपर वाज पब्लिश्ड बाय बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने कौन सा जो है न्यूज़पेपर पब्लिश किया था। तो आंसर है केसरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कैपिटल सिटी ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी गेन्ड इंपोर्टेंस आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी एंड बक्सर। तो प्लासी और बक्सर के युद्ध के बाद, ठीक है, कौन सी कैपिटल सिटी जो है उसने ज्यादा जो है वो बेसिकली आप कह सकते हो इंपोर्टेंस गेन किया था। तो आंसर है कैलकाटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द फर्स्ट मार्टियर ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857 AD। ठीक है, तो 1857 में जो विद्रोह हुआ था उसमें सबसे पहला जो शहीदी थी वो किसकी थी। तो आंसर है मंगल पांडे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्हाट वाज द इमीडिएट कॉज ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857। तात्कालिक कारण 1857 के विद्रोह का क्या था। तो आंसर है ग्रीस्ड कार्ट्रिजेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अप टू विच क्लास इज द राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन इम्प्लीमेंटेड। तो कौन सी क्लास तक जो है वो फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन जो है वो लागू किया गया है। तो 8th क्लास तक। ठीक है, वेयर आर द हाई कोर्ट सिचुएटेड होगा ये। ठीक है, तो हाई कोर्ट जो है वो कहां पर जो है वो सिचुएटेड होते हैं। तो स्टेट लेवल पे होते हैं। कॉन्स्टिट्यूटेड भी ठीक है यहाँ पे। तो कॉन्स्टिट्यूटेड कौन से लेवल पे होते हैं? स्टेट लेवल पे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो देखते हैं। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। एक एक नंबर के 12 क्वेश्चन है। फिलअप सबसे पहले है डैश इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ विच इज फॉर्म्ड बाय ब्रेकिंग ऑफ पेरेंट रॉक ड्यू टू। तो सबसे पहले अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ है। तो अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ जो है वो क्या होती है? सॉइल। नेक्स्ट है डैश इज ऑल्सो नोन एज लिक्विड गोल्ड। लिक्विड गोल्ड किसे कहा जाता है? पेट्रोलियम को। पेट्रोलियम। ठीक है, टू ट्रीट ऑल रिलीजन इक्वल इज। सभी रिलीजन को इक्वली ट्रीट करना क्या कहलाता है? सेक्युलरिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मंडल कमीशन वाज सेटअप इन। मंडल कमीशन की स्थापना जो है वो कब हुई थी? 1979 में।
ठीक है बच्चों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है, हमारी वीडियोस आपके लिए किसी भी तरीके से हेल्पफुल है, तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। इसके अलावा आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी थी कि अगर आप पंजाब बोर्ड ने जो सैंपल पेपर रिलीज किया है उसे देखना चाहते हैं, उसके आंसर्स जो है वो आप जो है वो चाहते हैं, तो प्लेलिस्ट में जाइए, आपको वहां पे फाइनल एग्जाम करके क्लास 8, ठीक है, आपको 23-24 का सेशन मिलेगा, उस प्लेलिस्ट में को चेक करिए, उसके अंदर एसएसटी का पेपर जो है वो ऑलरेडी अपलोडेड है, ठीक है, तो उसको भी जरूर करना, ठीक है। तो चलिए वीडियो जो है वो आगे कंटिन्यू करते हैं। ट्रू फॉल्स पूछा गया है आपसे, लिग्नाइट इज द बेस्ट टाइप ऑफ कोल, कहते हैं लिग्नाइट जो है वो सबसे अच्छे तरीके का कोल होता है, तो ये क्या है, गलत है, फॉल्स हो गया। गॉन्ड्स आर इन माइनॉरिटी अमंग द ट्राइब्स, जो गॉन्ड्स हैं वो ट्राइब्स में माइनॉरिटी पे आते हैं, तो ये भी गलत है, ठीक है। इसके बाद आपसे पूछा है द राइट टू वोट गिव्स पॉलिटिकल जस्टिस, तो वोट का राइट जो है वो पॉलिटिकल जस्टिस यानी कि पॉलिटिकल न्याय देता है, तो बिल्कुल सही है। 73rd और 74th अमेंडमेंट यानी कि जो संशोधन है संविधान का 73rd और 74th, वो जो है वो देता है गवर्न द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन द विलेजेस एंड द सिटीज, तो इससे जो है वो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है बेसिकली विलेजेस और सिटीज में जो है वो स्टैब्लिश हुए, तो ये जो है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है वन वर्ड और वन सेंटेंस टाइप के क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म रिसोर्सेज, तो रिसोर्सेज से जो है वो आप क्या समझते हो, तो द नेचुरल और मैन मेड मीनिंगफुल सब्सटेंस, तो नेचर दे सकता है वो हमें, ठीक है, ऐसा कोई भी सब्सटेंस कह सकते हो बेसिकली जो आपको नेचर दे या इंसानों ने खुद बनाया है, ठीक है, जिसका कि इंसानों की जरूरत जो है वो पूरी होती है, ठीक है, उसको जो है वो रिसोर्सेज कहा जाता है, रिसोर्सेज यानी कि संसाधन कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द मोस्ट पॉपुलर डिपॉजिट अकाउंट फॉर इंडिविजुअल, तो पॉपुलर मतलब कि सबसे ज्यादा फेमस टाइप का जो डिपॉजिट अकाउंट है, ठीक है, किसी पर्सन के लिए वो कौन सा होता है, तो सेविंग अकाउंट, ठीक है, सेविंग अकाउंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट डाउन द 2 रीजन ऑफ डिक्लाइन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इन इंडिया, इंडिया में जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है उनके डिक्लाइन का, ठीक है, तो मतलब कि बेसिकली कह सकते हो कि पिछड़ने का जो है वो क्या कारण रहा, उसके 2 रीजन बताने हैं। और अगला क्वेश्चन है व्हाट इज प्रीएम्बल, प्रीएम्बल क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले कारण देख लेते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के पिछड़ने का, तो हाई रेट्स ऑफ कमोडिटीज प्रोड्यूस इन द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, तो यहाँ पे जो बेसिकली जो सामान बन रहा था वो काफी ज्यादा उसके रेट जो है वो हाई थे, ठीक है, मतलब महंगा सामान बन रहा था स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से। एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम इंग्लैंड इंडिया टू इंग्लैंड, तो जो रॉ मटेरियल का एक्सपोर्ट होता था इंडिया से इंग्लैंड में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था प्रियम्बल क्या है, तो प्रियम्बल जो है इसको प्रस्तावना बोलते हैं, ठीक है। द प्रियम्बल इंक्लूड्स द बेसिक ऑब्जेक्टिव एंड प्रिंसिपल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो बेसिकली जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, उसके क्या उद्देश्य है, क्या क्या उसमें जो है वो सिद्धांत है, वो सारी चीजें जो है वो प्रस्तावना में दिखाई जाती है, ठीक है, या उसमें शामिल की जाती है। पार्ट सी आ जाता है, 2-2 नंबर के क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन है टोटल। हाउ द वाटर कैन बी कंजर्व, पानी को किस तरीके से मतलब कि कंजर्व किया जा सकता है, उसको जो है वो आप सेव कर सकते हो, ठीक है। तो वाटर शुड नॉट बी यूज मोर देन इट्स रिक्वायरमेंट, पानी को जितना जरूरत हो उतना ही इस्तेमाल करें, ज्यादा ना इस्तेमाल करें। न्यू मेथड ऑफ इरिगेशन लाइक स्प्रिंकलर शुड बी यूज्ड, तो स्प्रिंकलर मेथड होता है उसको जो है वो सिंचाई के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। रेन वाटर को स्टोर किया जाना चाहिए बाद के यूज करने के लिए, ठीक है। रेन वाटर कैन बी यूज टू रेज वाटर लेवल्स थ्रू ग्राउंड बोरहोल, तो ग्राउंड बोरहोल का यूज करके जो है वाटर लेवल को, इससे जो है वो बारिश के पानी को इकट्ठा करके बेसिकली वाटर जो ग्राउंड वाटर लेवल है उसको इंक्रीज किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन सॉइल, तो सॉइल क्या है, सॉइल इज द स्मॉल एंड अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, ठीक है, सबसे ऊपरी जो है वो लेयर है और थोड़ी होती है ये। इट इज फॉर्म्ड बाय ब्रेकिंग ऑफ पेरेंट रॉक एंड डीकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, तो जो पेरेंट रॉक टूटते हैं, ठीक है, और जो प्लांट और एनिमल जो है मर के उसके अंदर जो मिक्सअप हो जाते हैं, ठीक है, तो उन सब चीजों से जो है वो सॉइल का फॉर्मेशन होता है, मतलब सॉइल बनता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है राइट डाउन इन ब्रीफ अबाउट द हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स के बारे में बताना है, तो हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स जो है
इंपॉर्टेंट सोर्स है, ठीक है, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का। Historic building such as India Gate, Central Secretariat, Birla House, President House, Parliament House and Birla House give us an insight into various aspects of Indian architecture. तो ये जो है वो बेसिकली हमें इंडियन आर्किटेक्चर के बारे में जो है अलग अलग टाइम के इंडियन आर्किटेक्चर के बारे में जो है वो नॉलेज देते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है व्हाट कंट्रीब्यूशन वाज मेड बाय श्री नारायण गुरु फॉर द वेलफेयर ऑफ द लोअर कास्ट पीपल। तो लोअर कास्ट पीपल के लिए श्री नारायण गुरुजी ने जो है वो क्या योगदान दिया, ठीक है, उनकी भलाई के लिए क्या काम किया, तो वो आपने बताना है। श्री नारायण गुरु मेड एफर्ट्स फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ लोअर कास्ट, ठीक है, तो उन्होंने बेसिकली लोअर कास्ट लोगों के इम्प्रूवमेंट के लिए जो है वो बहुत ज्यादा काम किया। इसके अलावा इन्होंने जो है श्री नारायण धर्म परिपालना योगम, ठीक है, उसकी भी स्थापना जो है वो 1903 में की थी। व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्स्टिट्यूशन, तो कॉन्स्टिट्यूशन से आप क्या समझते हैं, इसका आंसर हमने लिखा नहीं है यहाँ पर, ठीक है, तो यहीं पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन से क्या समझते हैं, इट इज अ सेट ऑफ फंडामेंटल, it is a set of fundamental rules that determines how a country or state is run, ठीक है। तो बेसिकली जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, ये जो है वो सेट ऑफ फंडामेंटल रूल्स है, ठीक है, रूल्स जो है उनका जो है वो सेट है जिससे कि जो है वो ये निर्धारित होता है कि कोई कंट्री या स्टेट जो है वो किस तरीके से चलाई जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज मेंट बाय कास्टिज्म एंड अनटचेबिलिटी, कास्टिज्म और अनटचेबिलिटी से आप क्या समझते हैं, तो कास्टिज्म मीन्स अ डिस्क्रिमिनेशन विद समवन ऑन द बेसिस ऑफ हिज और हर कास्ट, तो कास्टिज्म का क्या मतलब होता है, जाति के आधार पर भेदभाव करना, ठीक है, किसी के साथ। अनटचेबिलिटी जो है वो एक सामाजिक बुराई थी, ठीक है, जिसके तहत जो है वो क्या होता था कि अगर जो मतलब कि कुछ कास्ट के लोगों का जो है वो अगर टच हो जाए वो किसी और कास्ट के लोगों को, तो वो जो है वो अभिशाप माना जाता था, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है पार्ट डी, 80 to 100 वर्ड्स में जो है वो आंसर करने हैं। सभी क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस दी गई है आपको, ठीक है। मेंशनिंग द मेजर टाइप ऑफ सॉइल, तो मेजर टाइप ऑफ सॉइल्स बताने हैं और उसके अलावा एलुवियल सॉइल की इंपोर्टेंस बतानी है, ठीक है। या तो नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करो व्हाट मेजर्स कैन सेव अस फ्रॉम द डिजास्टर लाइक एपिडेमिक, कि एपिडेमिक से जो है वो कौन कौन से तरीके बचा सकते हैं हमें, ठीक है, वो बताने हैं। फिर है राइट डाउन अ नोट ऑन नॉन अलाइंड मूवमेंट, ठीक है। या तो नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करो 2 demerits ऑफ कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। इसके बाद है एक्सप्लेन द कंट्रीब्यूशन ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंट इंटेलेक्चुअल इन द फील्ड ऑफ मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम, तो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम में इनका क्या योगदान रहा है वो बताना है, राजा राम मोहन रॉय जी का और स्वामी दयानंद सरस्वती जी का, ठीक है। या तो नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करो एक्सप्लेन द वर्क डन बाय महात्मा गांधी जी फॉर द लोअर कास्ट पीपल, तो महात्मा गांधी जी ने लोअर कास्ट पीपल के लिए क्या क्या काम किए हैं वो आपने बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज अ मार्जिनलाइज्ड ग्रुप, मार्जिनलाइज्ड ग्रुप क्या है, उनके टाइप बताओ। या तो नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करो व्हाट हैज द जुडिशरी बीन मेड इम्पार्शियल इन इंडिया, तो जुडिशरी जो है वो इंडिया में इम्पार्शियल किस तरीके से हो सकती है वो आपने बताना है, ठीक है। पार्ट ई आ जाता है सोर्स बेस्ड क्वेश्चन, आपको पैराग्राफ दिया गया, पैराग्राफ को रीड करके जो क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं उसके आंसर्स फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे है व्हाई डू पीपल लाइक टू लिव इन सोसाइटी, लोग सोसाइटी में क्यों रहना पसंद करते हैं, तो यहाँ पे है, ठीक है, ही को पीपल कर देना, ठीक है, तो पीपल लाइक टू हो जाएगा, ठीक है। पीपल लाइक टू लिव इन द सोसाइटी ड्यू टू हिज नेचर एंड टू फुलफिल हिज बेसिक नीड्स, ये हो गया आपका फर्स्ट आंसर। नेक्स्ट है व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी, तो सोसाइटी की बेसिक यूनिट जो है वो क्या है, फैमिली इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ द फंडामेंटल यूनिट या बेसिक यूनिट सेम चीज होती है, ठीक है। तो ये हो गया नंबर 2। अगला क्वेश्चन है व्हाट रूल्स आर नेसेसरी टू फॉलो फॉर द स्मूथ रनिंग ऑफ द सोसाइटी, तो सोसाइटी को स्मूथ रनिंग के लिए किन किन मतलब क्या क्या रूल्स जो है वो फॉलो करना जरूरी है, तो इन्होंने बेसिकली रूल्स तो एक्सप्लेन नहीं किया है, ठीक है। तो यहाँ पे सम ही हैज टू यहाँ से कर लो, ठीक है, तो स्टेशन तक, ये सारा आंसर जो है वो आपके पास नंबर 3 हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हाउ कैन अ कल्चरल सोसाइटी सर्वाइव, तो कल्चरल सोसाइटी जो है वो किस तरीके से सर्वाइव जो है वो कर सकती है, तो वो आपने बताना है। तो कल्चरल सोसाइटी जो है द एग्जिस्टेंस ऑफ
यहाँ पे है द एग्जिस्टेंस ऑफ अ कल्चर सोसाइटी लाइज इन बाय लिविंग इन डिसिप्लिन एंड फॉलोइंग द नॉर्म्स ऑफ द सोसाइटी, मतलब नियमों को पालन करके जो है वो मतलब कि जो है वो सोसाइटी सर्वाइव कर सकती है। नेक्स्ट है व्हाट रोल डज द हेड ऑफ द फैमिली प्ले, तो फैमिली का जो हेड है वो क्या रोल प्ले करता है। इफ द मेंबर यहाँ पे है, ठीक है, देयर इज अ हेड ऑफ द फैमिली who distributes the work among the member of the family, तो बेसिकली मेंबर्स के बीच में काम का बंटवारा करता है, ठीक है। इसके बाद आ जाता है पार्ट एफ, मैप पॉइंटिंग है ये, ठीक है। तो बच्चों मैप पॉइंटिंग के लिए हमने एक अलग से वीडियो बनाई है, आप उसे जाकर जरूर चेकआउट करें, आपको सारे डाउट्स जो है वो क्लियर हो जाएंगे। तो ये वीडियो करते हैं हम यहीं पे खत्म। इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। बाय बाय।